आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 10 MCQ क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का। वो 10 सवाल क्या हैं जो एग्ज़ाम में आने का बिल्कुल चांसेस है, 100% चांसेस है कि आ सकता है। इन्हीं 10 सवालों में से कोई एक सवाल आपसे पूछा सकता है या 2 सवाल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। इनमें से कौन है जो टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट नहीं दिखाता, मतलब टेम्परेचर का ये इंडिपेंडेंट होता। आपको पता है कि टेम्परेचर के चेंज होने से क्या चीज़ चेंज नहीं होता, नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। इसका जवाब है मोलैलिटी। मोलैलिटी वो पार्टिकल्स है, वो टर्म है। मोलैलिटी जानते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आप जान लीजिए मोलैलिटी में जो मौजूद मास है वो मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर के चेंज होने से मास ऑफ सॉल्वेंट चेंज नहीं होता, इस वजह से मोलैलिटी भी चेंज नहीं होगा। तो इस जब भी ऐसा सवाल हो विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, मतलब जो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, उसका सही जवाब क्या है? मोलैलिटी। याद रखिएगा। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताएगा। देखिए आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं आपको पता है? जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है उसे आप आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन के लिए शर्त क्या है? देखो क्या है, क्या बोलते हैं, इनमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन के लिए करेक्ट है। याद रखिएगा ये एंट्रोपी जो होता है आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव माना जाता है, ये 0 है, तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। डेल्टा मिक्स V नॉट इक्वल टू 0, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन में जो डेल्टा मिक्स होता है V वो 0 के बराबर होता है, यहाँ पे वो नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये बिल्कुल सही है, डेल्टा H 0 होता है आइडियल सॉल्यूशन में, और डेल्टा मिक्स 0 नहीं होगा बल्कि क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? C आंसर सही है। तो आइडियल सॉल्यूशन के डेल्टा मिक्स जो H होता था X में होना चाहिए, वो क्या है? 0 होना चाहिए। याद रखिए क्या क्या 0 होना चाहिए? H 0 होना चाहिए, V 0 होना चाहिए, डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए मिक्सिंग, और जो S है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये फॉर्म याद रखिएगा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्म है। तो इनमें से पूछ रहा है कौन आइडियल सॉल्यूशन जो करेक्ट है, वो सही, ये करेक्ट है। इसके अलावा डेल्टा मिक्सिंग 0। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको बताने वाला है कि आइडियल सॉल्यूशन कौन फॉलो करेगा, कौन फॉलो नहीं करेगा। ये आपने पढ़ा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। याद रखना है आपको, बेंजीन और टोलुइन एक आइडियल सॉल्यूशन होता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। बेंजीन एंड टोलुइन आइडियल सॉल्यूशन होता है। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन देता है, तो ये दोनों आइडियल सॉल्यूशन देता है। CCl4 एंड CiSO4 ये भी आइडियल सॉल्यूशन देता है, लेकिन ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। और यही पूछा इनमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का मिक्सचर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? C हो गया आपका इसमें करेक्ट आंसर, क्लोरोफॉर्म। इसमें बाकी ये तीनों क्या है? आइडियल सॉल्यूशन शो करता है, और ये आइडियल सॉल्यूशन शो नहीं करता। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग शो पॉजिटिव डेविएशन। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से सवाल आता है, आप इसे याद कर लें आप। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन शो करता है हम ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए वाटर के साथ अगर एसिड आता है, वाटर के साथ अगर एसिड का सॉल्यूशन होता है तो उसे आप नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो ये इन चारों में से ये ऑप्शन सही है, क्योंकि पूछ रहे हैं इनमें से कौन पूछ रहा है? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव डेविएशन है। तो ये तो वाटर H2O कैसा शो करता है? नेगेटिव डेविएशन शो होता है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ये भी एक नेगेटिव डेविएशन शो करता है। क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन ये भी एक नेगेटिव डेविएशन है। तो इसमें पॉजिटिव डेविएशन कौन है? बेंजीन और एसीटोन। ये ऑप्शन आपका सही है। बेंजीन और एसीटोन दरअसल पॉजिटिव डेविएशन होता है, और क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, वाटर के साथ एसिड, ये सब क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन होता है। आप अलग से भी याद कर सकते हैं, बेंजीन और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन ये भी एक पॉजिटिव डेविएशन होता है। आप इसे याद रखिए। अगर वाटर के साथ अगर आपको मेथनॉल या इथेनॉल दिख जाता है, मेथनॉल या इथेनॉल दिखता है, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या पूछ रहा था, इसमें से कौन पॉजिटिव डेविएशन है? तो ऑप्शन नंबर C होगा। बेंजीन एंड एसीटोन और पॉजिटिव डेविएशन, बाकी सब नेगेटिव डेविएशन है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप जानते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ टोटल 4 होता है। कौन होता है? सबसे पहले होता है RLVP तो होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है। सवाल क्या कह रहा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो इसका आंसर कौन होगा? A होगा। क्यों होगा एक आंसर? क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं होता है। तो यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है, तो ये आपका आंसर है। अगर RLVP होता तो आंसर सही होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बल्कि कौन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद रखिए रिलेटिव होता तो सही होता।
सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 4 ऑप्शन में आपको ध्यान से देखना है। क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन है ये देखना है आपको। आप जानते हैं डेल्टा टी एफ क्या कहलाता है, डेल्टा टी एफ कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है के एफ इंटू एम। एम क्या है, मोलैलिटी, याद रखिएगा मोलैलिटी है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, मोलैलिटी का। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम होता है, जिसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, आपको याद होगा। यहाँ पे और डेल्टा टीवी, ये डेल्टा टीवी कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है के बी इंटू एम, ये भी मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, तो ये भी सही है। डेल्टा टीवी बराबर होता है के बी इंटू एम होता है, और डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी का, बिल्कुल सही बात है ये फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला गलत हो गया, ये है पाई शो करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है सी आर टी, याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन आर और ये क्या है टी है। ये है पाई बराबर सी आर टी होना चाहिए, लेकिन ये दिया हुआ ये क्या है, गलत ऑप्शन। मतलब इनमें से जो पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन है, तो आपका इनकरेक्ट यही होगा, सी ऑप्शन है, क्योंकि करेक्ट ये है और ये इनकरेक्ट है। और आर एल वी पी जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, किसके बराबर होता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि आर एल वी पी किसके बराबर होता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इनमें से गलत कौन है, ये गलत है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है सी आर टी, समझ रहे हैं ना आप। अब इसको आप ऐसे से लिख सकते हैं, सी बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई आर टी बराबर सी, इसको बहुत तरीके से लिख सकते हैं। तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई सी बाई सी आर, उधर चला जाएगा डिवाइड, तो ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं आप ऑस्मोटिक प्रेशर को, लेकिन ये गलत है, ये फॉर्मूला ये होता है सी आर टी। सवाल ये है कि इनमें किसका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम है। देखिए मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ देंगे। अब अगर इसको आप तोड़ेंगे तो आप कितना होगा बताओ, ये 2K हो जाएगा K2, और ये होगा SO4, ये 2D आएगा। अब देखो सल्फेट का कितना आयन है बताओ, सल्फेट का कितना, पोटेशियम का 2 आयन्स है और सल्फेट का 1 आयन्स है, टोटल आयन्स कितना हो गया बताओ, ये टोटल आयन्स 3 हो गया। इसमें तो उसको तोड़ दो, ये टूटेगा Na+ फॉर्म में, और किस में टूटेगा, Cl- फॉर्म में। तो इसका सोडियम का 1 आयन्स हो गया और क्लोरीन का 1 आयन्स हो गया, एक कितना आयन्स हो गया, 2 आयन्स हो गया। अब यूरिया और ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, तो जिसका I मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो बताओ इनमें से I किसका ज़्यादा है, तो ये 3 I हो रहा है, इसमें 2 + 1 3 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 1 आ रहा है। तो इसमें मैक्सिमम कौन होगा, K2SO4 इसका सही जवाब होगा। जिसमें I का वैल्यू ज़्यादा होगा उसमें आप उस नंबर ऑफ आयंस से आप देख सकते हैं। तो इसमें आयंस 3 आ रहा है, इसमें आयंस 2 आ रहा है, इसमें आयंस 1 आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसमें I ज़्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसको इस तरह से तोड़ के बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब है K2SO4। वन टॉप फैक्टर का ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वन टॉप फैक्टर किसका पूछ रहा है आपसे, सी ए कैल्शियम नाइट्रेट का और बी ए बैरियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम नाइट्रेट का कितना आएगा देख लीजिए, आप इसको तोड़ दीजिए, जब तोड़िएगा तो कैल्शियम अलग कर लो, और नाइट्रेट यहाँ पे 2 है तो 2 नाइट्रेट कर लो। नाइट्रेट पे आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज आता है, कैल्शियम पॉजिटिव। टोटल आयंस कितना हो गया, 1 + 2 कितना हो गया, 3 आयंस। तो इसका वन टॉप फैक्टर कितना आएगा, 3 आएगा। पहला आंसर सॉल्व हो गया। अब बैरियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लेते हैं यहीं पर। देखिए बैरियम क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्साइड का, इसका कितना आएगा वन टॉप फैक्टर निकाल लो। बैरियम को तुम अलग कर लो, और OH कितना है 2 टाइम्स है, तो 2 बार लिख लो OH। OH पे नेगेटिव चार्ज आता है OH-, और बैरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। आयंस कितना है टोटल, बैरियम का 1 आयंस टूट क्या रहा है, हाइड्रोक्साइड का 2 आयंस है, मतलब टोटल आयंस कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 उसमें 3 इसमें, तो आंसर क्या हो गया, 3 वन टॉप फैक्टर होगा। बस आपको देख लेना है कितने आयंस में टूटा है, जितने आयंस में टूटेगा उसका आंसर हो जाएगा। अब आपकी नॉलेज गेन करने के लिए हमने क्या बताया, 2 केस होता है वन टॉप फैक्टर में। डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन में I > 1 होगा, > यूनिटी होगा, याद रखिएगा, और एसोसिएशन में <1 होता है। तो वन टॉप फैक्टर > 1 होगा डिसोसिएशन केस में, और एसोसिएशन में <1 होगा। अगर मान लो कोई कंपाउंड 100% डिसोसिएट्स हो रहा है, तो उसमें वन टॉप फैक्टर I किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ आयंस के बराबर होगा, I = N के बराबर होगा। याद रखिए ये सब जो हमने जो निकाला है ना 3 और 3 सब 100% में निकाला है, इस वजह से जितना I उतना N होगा, सिंपल सी बात है। और एसोसिएशन केस में I 1/N के बराबर होगा। N जो आएगा, जैसे मान लो इसका 3 हो गया, 3 आया था ना, तो I 1/3 के बराबर हो जाएगा। तो ये याद रखने का है, आपसे बोर्ड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन। बाकी हम लोग क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। क्लास में हमने आपको ऐसे समझा दिया अच्छे से कि कैसे होता है एसोसिएशन डिसोसिएशन केस। अब ये वन टॉप फैक्टर फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4। Na2SO4 का आपको पता करना है क्या, वन टॉप फैक्टर। तो वन टॉप फैक्टर इसमें एक्वस सॉल्यूशन में पूछ रहा है, तो मतलब डिसोसिएशन कैसे, और डिसोसिएशन में फॉर्मूला याद रखिएगा वन टॉप फैक्टर का, I बराबर होता है 1 +
n माइनस वन इंटू अल्फ़ा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आई बराबर होता है 1 + n - 1 इंटू अल्फ़ा। n नंबर ऑफ आयंस, इसका आयंस कितना आएगा तोड़ लो, सोडियम का 2 आयंस आएगा टूटकर और सल्फेट का 1 आएगा, तोड़ लो यहाँ पर सोडियम को, तो ये आ गया 2Na आएगा, 2Na प्लस, और SO4 आएगा 2 माइनस। तो सल्फेट का 1 आयंस, सोडियम का 2 आयंस, टोटल आयंस कितना हो गया, सल्फेट का 1 आयंस, सोडियम का 2, टोटल आयंस 3 है। यहाँ 3 पुट कर दीजिए नंबर ऑफ आयंस का, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 - 1 इंटू अल्फ़ा। तो क्या रिजल्ट आएगा, आई बराबर 1 + 2 अल्फ़ा। ये आपका ऐसा कोई ऑप्शन है 1 + 2 अल्फ़ा, तो आपका ये आंसर हो गया। तो जब भी ऐसा सवाल होगा तो आप इसे आयंस के फॉर्म में तोड़ेंगे और डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगा देंगे। आई बराबर होता है 1 + n - 1 इंटू अल्फ़ा। n नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे 2 और इसका आयंस 1, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया। इस तरह से आप वन टॉप फैक्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशन विल हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। आपसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जिसका नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा है। यहीं पे काउंट कर लीजिए, देखिए वहाँ पे आयरन का 1 आयंस है और क्लोरीन का 3 है, टोटल आयंस कितना हो गया 4, मतलब नंबर ऑफ आयंस 4 आ रहा है इसमें। तो बैरियम का 1 आयंस है, क्लोरीन का 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3 आयंस हो गया। और NaCl का कितना आयंस है, Na का 1 आयंस, क्लोरीन का 1 आयंस, तो I कितना हो गया 2 हो गया। और यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है इसलिए I = 1 होगा। तो किसका I ज़्यादा आ रहा है, तो जिसका I ज़्यादा होगा उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसका ऑप्शन कौन होगा 0.1 MFeCl3। आपको सही देखना, आयंस के फॉर्म में तोड़ देना, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 1 2, और यूरिया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका I होगा 1 के बराबर। तो ये आपका आंसर है। तो हमने ये टॉप 10 क्वेश्चंस आपको कराया है, इसी से कोई ना कोई सवाल आने वाला है और हम ऐसा उम्मीद करते हैं। ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि हम आपके पास एक और नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ 10 MCQ क्वेश्चंस दूसरे चैप्टर का। ठीक है, और कमेंट्स करना नहीं भूलें आप सब।